पुण्यात्माओं, आप अभी अध्यात्म मार्ग के अंदर बिल्कुल बच्चे हो। जिस समय आप इस ज्ञान से परिपूर्ण हो जाओगे, उस समय आपको जो भी आप कोठी, बंगले, कार, बैंक बैलेंस और यहाँ की जो संपत्ति एकत्रित करने में जो समय व्यर्थ करते हो, ये ऐसा लगेगा जैसे बालक, छोटे छोटे बच्चे खिलौनों से खेला करते हैं। जिस प्रकार परमात्मा अपनी वाणी में कहते हैं, होले सुहागण सुरता त्यारे, मालिक घर जाना है हेतु तो। होले सुहागण सुरता त्यारे, मालिक घर जाना है। नाले धोले ओढ़ पैर लेकर 16 श्रृंगार, नाले धोले ओढ़ पैर लेकर 16 श्रृंगार। आज नहीं तय तड़के परसों आवेंगे तेरे लड़ियारे, मालिक घर जाना है हेतु तो। होले सुहागण सुरता त्यारे, मालिक घर जाना है। तेरे साथ किए कितनी जाली, तू क्यों लारी वारे। तेरे साथ की कितनी जाली, तू क्यों लारी वारे। ये गुड़िया खेलत जन्म गंवाया, लाया है नहीं बेचारे, मालिक घर जाना है हेतु तो। होले सुहागण सुरता त्यारे, मालिक घर जाना है हेतु तो। होले सुहागण सुरता त्यारे। सतगुरु हमारे बानिया है करते बनज व्यवहारे। सतगुरु हमारे बानिया है करते बनज व्यवहार। बिन डांडी बिन पालड़े है, तोले दिया संसारे, मालिक घर जाना है हेतु तो। होले सुहागण सुरता त्यारे, मालिक घर जाना है। अब परमात्मा आत्मा को जगा रहे हैं कि सुहागन आत्मा वो होती है जिसका विवाह हो जाता है, नाता जुड़ जाता है, जिसकी सगाई हो जाती है, मंगनी हो जाती है, और जिनका रिश्ता हो जाता है, मंगनी हो जाती है, सगाई हो जाती है, वही अपने पति के घर जाती है। और जब तक लड़की कुंवारी है वो पति के घर नहीं जा सकती। तो कहने का भाव ये है कि जिनको उपदेश प्राप्त हो गया है वो सुहागन आत्मा होगी, परमात्मा से जुड़ गए वो। अब अपने जैसे यहाँ रिवाज बनी हुई थी उसी आधार से परमात्मा ने ज्ञान दिया है कि जो लड़की अधिक दहेज लेकर जाती थी तो सास ससुर को अच्छी लगती थी। यहाँ की वैसे रीति ये गलत है, लेकिन फिर भी उसके आधार से ज्ञान समझाने के लिए परमात्मा ने बताया है। तो इसी प्रकार परमात्मा कहते हैं कि नाले धोले ओढ़ पैर लेकर 16 श्रृंगार, और दुल्हन को अच्छी तरह श्रृंगार कर भेजा करते थे, हर तरह से उसको आभूषण पहनाते थे ताकि उसकी छवि कुछ निखर जाए। तो परमात्मा कहते हैं आत्मा के जो गहने हैं, आभूषण हैं, ये वो नहीं है जो यहाँ के बनावटी होते हैं। शील, संतोष, विवेक, अक्षमा, दया, सुमरण, भक्ति, दान, साधु सेवा, विनम्रता, ये गहने होते हैं सब एक आत्मा के। कहते हैं ये सभी आभूषण ग्रहण कर, और आज नहीं तो कल मृत्यु होगी, तुझे जाना होगा। फिर बताते हैं कि तेरे साथ की कितनी जाली, जिन महापुरुषों का मोक्ष हुआ,
जिन्होंने जिस सत्र की साधना की वही क्योंकि इस कबीर परमात्मा के ज्ञान से तो उस समय कोई परिचित थे नहीं कि कौन कौन मुक्त हुए, ना वो विश्वास मानते थे कि सचमुच ये मुक्त हुए हैं। हम किन को मुक्त मानते थे? ध्रुव, प्रहलाद, मीराबाई आदि जितने, तो उनके उदाहरण देकर बताए जाते हैं कि तेरे साथ की कितनी जाली, ध्रुव, प्रहलाद, मीराबाई आदि ये महापुरुष, और तुम क्यों लारी वार और गुडिया खेलत जन्म गंवाया, ओए होए तन लाया नहीं विचार। अपने आत्माओं, जब तक ये तत्व ज्ञान से आप परिचित नहीं होते तब तक आपको यहाँ की कोठी, यहाँ के बैंक बैलेंस, बढ़िया गाड़ी, गांव में प्रभुता और खूब आदरमान हो, ये बहुत अच्छे लगते हैं। जिसमें आपको ये ज्ञान होगा उसमें आप देखोगे आपकी आत्मा एकदम यहाँ से उल्टी हो जाएगी। आपको अच्छे ही नहीं लगेंगे। ये कैसे नहीं लगेंगे? जैसे अब तो बच्चे ऐसा नहीं खेलते, अब तो सीधे स्कूल जाने लग जाते हैं। 3-4 वर्ष के होते हैं उसको स्कूल भेज देते। पहले पुराने समय में क्या होता था कि छोटे छोटे बच्चे खेलते ही रहते थे। छोटी लड़कियां हमने विशेषकर देखा, जो बड़ी लड़कियों का विवाह हो जाता था उनके लिए घर पे टेलर बुला करके उनके कपड़े सिलवाए जाते थे, और उन कपड़ों से बचे हुए कटपीस, छोटे छोटे 2-2, 3-3 इंच के कपड़े होते थे, टुकड़े, उनको छोटी लड़कियां उठा लेती थी और वो नकल किया करती थी। क्या नकल करती थी कि जैसे पहले क्या करते थे, हमने देखा हमारे विशेषकर ये रीति थी कि लड़की जब अपनी ससुराल जाती थी उससे पहले उसका दुष्प्रचार करते थे, दहेज। उसमें कहते थे 30 कपड़े, सूट, तिल बोला करते। आगे वालों की, यानी आगे ससुराल वालों में किसी सासू की, नंद की, पीतस की, तायस की, दादस की, ऐसे, और फिर वो आगे वालों की, और 20 लड़की की, वो अलग अलग कपड़े रखे जाते थे। तो वो लड़की छोटी सी क्या करती थी, उन छोटे छोटे टुकड़ों को इकट्ठा करके और ऐसे ही अलग अलग रख लेती थी कि ये 30 आगे वालों की, ससुराल वालियां की, और ये 30 अरे गुड्डा बनाती है, गुडिया बनाती, उनका ब्याह करती, उनके साथ खेला करती थी। और उस जो उसने रखे हुए थे ना छोटे छोटे जितने टुकड़े, जिनको वो सूट मान कर रखे हुए थी, उनमें से कोई दूसरी बहन या भाई निकाल लेता 1-2 उस टुकड़े को, तो इतना बुरी तरह रोया करती, पैर पीटा करती, हाय मेरी तिल उठा ली, मेरा सूट उठा लिया। जब उससे पूछा करते थे कहाँ से उठा लिया, कि ये 40 थे, आज इसमें 2 घट गए वो टुकड़े। और जब वो बेटी युवा हो जाती है, उसका विवाह होता है, तो फिर उसको पता चलता है, जब युवा हो जाती है उसको ओरिजिनल सूट का पता लगता है, ओरिजिनल दुल्हा और दुल्हन का पता लग जाता है। तो फिर उसको कहे कि ले आजा खेल ले, इनके साथ वो कभी नहीं खेल सकती। तो पुण्यात्माओं, आज जो आप यहाँ की संपत्ति, कोठी, कार, बंगला बनाने में अपना जीवन नाश कर रहे हो, ये गुडिया वाला खेल खेल रहे हो। और जिस समय आपकी ये मैच्योर हो जाएगी, आपकी बुद्धि, आपके विचार परमात्मा के अध्यात्म ज्ञान से, फिर आपको कोई कहेगा ना ये कोठी बना ले, बंगला बना ले, आज एक प्लाट दिवाऊं, होगा बस भाई अब तो सतलोक में प्लाट खरीद देंगे, यहाँ तो बतेरे खरीद लिए। कहते कोट जन्म तन भर मत होगे, कुछ ना हाथ लगा रे, कुकर सुकर खरबया बोरे, कौआ हंस बुगारे। कोटि जन्म तू राजा की, न्या मिटी न मन की आशा, भिक्षुक होकर दर दर घूम्या, मिला न निर्गुण रासा। इंद्र कुबेर ईश की पदवी, ब्रह्मा वरुण धर्मराया, विष्णुनाथ केलपुर को जाकर फिर भी वापस आया। असंग जन्म तन मरता होगे, जीवित क्यों न मरे, 12 मद महल मुठ बोरे, बहुर न दे धरे।
दोजक बहिष्ट सभी ते देखे राजपाट के रसिया, तीन लोक से तिरपत नाही ये मन भोगी खसिया। सतगुरु मिले तो इच्छा मेटे पद मिल पदे समाना, चल हंसा उस लोक पुठाऊं जो आदि अमर अस्थाना। चार मुक्ति जहाँ चंपी करती माया होरी दासी, दास गरीब अभय पद पर से वो मिले राम अविनाशी। जिन महापुरुषों को परमात्मा मिले और स्वयं परमात्मा ने आके हमें जो यथार्थ ज्ञान बताया वो हम तक पहुंचा नहीं, जिस कारण से हम भक्ति करके भी निष्फल रहे और सौ कष्ट हम भोगते रहे और साधनाएं भी करते रहे, क्योंकि हम साधना उन असमर्थ भगवानों की करते रहे जो हमारे भाग्य को परिवर्तन नहीं कर सकते थे। तुम कौन राम का जपते जापम, तात कटे ना तीनों तापम, समर्थ का शरणाग हो रंग होरी हो, कबू न हो एकाज राम रंग होरी हो। समर्थ का शरणाग हो यानी उस समर्थ की शरण में आओ, तब तुम्हारे घर में सदा खुशी बनी रहेगी या होरी बनी रहेगी। और कभू ना हो अकाज राम रंग होरी हो, कभी अकाज नहीं होगा, कोई आपके घर में दुर्घटना नहीं हो सकती। देखो कर्म के संस्कार आपका प्रेशर जरूर डालेंगे। जैसे आपने भक्तों के अनुभव सुने, कैसे कैसे जुल्म ढाने चाहे काल संस्कार ने, और परमात्मा ने हट एक तरफ 2 सेकंड में टाल दिए सारे।